सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूँ कॉलेज के प्रिंसिपल, मराठी विभाग के सभी प्रोफेसर साहबान और हमारे मित्र डॉक्टर गोविंद, जिन्होंने मुझे आपसे बात करने का मौका दिया। आज के मेरे लेक्चर का विषय है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ह्यूमन लाइफ, सोशल, एजुकेशनल एंड लिटरेचर के एस्पेक्ट से मैं आपसे बात करूँगा। जैसे कि हम सभी को मालूम है, सभी हम जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को, पूरे भारत को अपनी जकड़ में ले लिया है। बहुत इफेक्ट पूरे विश्व पर इसका पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ पहले हम बात करें कोरोना वायरस की जो हिस्ट्री है, कहाँ से ये पैदा हुआ, कहाँ से चला। जो पहला केस कोरोना वायरस का वो 1937 में जो शोध करता है वो उनके अकॉर्डिंग पहला केस वहाँ मिलता है। पहले वो पक्षियों में ये केस मिला। अगर आप ह्यूमन कोरोना वायरस की बात करें तो 1960 में पहला केस हमें सामने आता है कोरोना वायरस का। अभी तक बहुत सारी जो कोरोना वायरस के जो प्रजातियां हैं कई मिलती हैं, उनमें 229E, NL63, OC43 एंड HKU1। और अगर हम बात करें कोरोना वायरस शब्द कहाँ से आया, कोरोना लैटिन जो भाषा है उसका शब्द है जिसका मीनिंग है हेलो और क्राउन, क्योंकि इसका जो क्राउन जैसा देखने को मिलता है इसलिए इसका नाम उस पर पड़ा। ह्यूमन जो जाति है उसको इसका इफेक्ट है जो वो सर्दियों में या जो बसंत ऋतु है उसमें इसका असर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जो कोरोना वायरस की न्यू किस्म है, न्यू डिजीज़ जो हम बोलते हैं, वो जिसे हम कोविड-19 बोल रहे हैं, वो दिसंबर 19 में सामने आई। ये जो कोविड-19 है ये सार्स CoV-2 से ये जो डिजीज़ है वो आगे फैलती है। ऐसे ही इसी ही प्रजाति के दो वायरस पहले भी ह्यूमन जाति को अफेक्ट कर चुके हैं, जो बहुत ह्यूमन जाति पर उसने प्रभाव डाला, जिसमें सार्स और मार्स ये दो। और कोविड-19 इसकी जो न्यू वायरस हैगा ऐसी ही प्रजाति का कोरोना वायरस का, जिसे हम कोविड-19 बोलते हैं। जो कोविड-19 है ये माना जा रहा है ये चाइना के वुहान जो शहर है, सिटी है, उससे दिसंबर 19 में ये जो वायरस है वो फैलना शुरू हुआ और उसके बाद पूरे विश्व में ये वायरस जो फैल गया। अभी तक हम देखते हैं तो विश्व की कोई भी कंट्री इससे बची हुई नहीं है, सभी कंट्री पर इसने अटैक किया है। उसमें इंडिया, हमारा भारत भी शामिल है। इसीलिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसे पैंडेमिक घोषित कर दिया, क्योंकि पूरे ही विश्व पर इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो जो पहला इंसान सीगा, पहले इंसान में ये अभी माना जा रहा है वो एनिमल और जो समुद्री फूड है, एनिमल का फूड और समुद्री फूड, वो मार्केट है, उस मार्केट से वो एक इंसान में, एक ह्यूमन में की बॉडी में आया और उसके बाद ये ह्यूमन टू ह्यूमन जो है, इंसान टू इंसान, ये ट्रैवल कर रहा है। एक इंसान से दूसरे इंसान में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे आगे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। पहले ये एनिमल से आया और उसके बाद ये ह्यूमन टू ह्यूमन कर रहा है। दूसरी थ्योरी ये भी अभी कुछ न्यूज़पेपर में जो हम जहाँ मीडिया में देख रहे हैं, ये चाइना की किसी लैब से ये बनाया गया या वहाँ से ये बाहर आया। अभी उसके बारे में हम बहुत कंफर्म नहीं हैं।
जो WHO है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो विश्व की 80% पॉपुलेशन जी है वो कोविड-19 से उनको प्रभावित हो सकता है, पर उसके बहुत असर नहीं होगा। जो जिसमें आएगा 80% पर उनको शायद हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जिनको होता है सिर्फ ओनली जो 20% पॉपुलेशन है उस पर ये जड़ा डिजीज़ है कोविड-19 है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा या कर रहा है। जितने भी लोगों को कोविड-19 हो रहा है या कोरोना वायरस हो रहा है उनमें से 80% पर बहुत ज़्यादा इसका ज़्यादा असर हमें नज़र नहीं आता। बहुत सारे इंसान तो ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस हो भी जाता है पर उनकी बॉडी ऐसी है, उनका जो असी बोलते हैं उनको पता ही नहीं चलता उन्हें वायरस ने इफेक्ट किया है। सिर्फ 20% लोग हैं जिनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। उनमें से क्या है, जिनको पहले ही कोई ना कोई डिजीज़ है, जैसे कैंसर के पेशेंट हो सकते हैं, दिल के मरीज़ हो सकते हैं, फेफड़ों की कोई और बीमारी हो सकती है, जो पहले मेडिसिन खा रहे हैं या पहले ही उन्हें कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ है या जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको ये जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अगर हम हाई रेट देखें भी इसकी जो मृत्यु दर हर एक कंट्री में वक्री है, कोई सेम नहीं है। उस कंट्री का के जो लोग हैं उनके जो जीवन शैली है उसका काफ़ी असर हमें इस चीज़ को देखने को मिल रहा है। जो CDC की रिपोर्ट है उसके अनुसार जो बच्चे हैं या जो कम एज के लोग हैं या जिन्हें पहले कोई बीमारी नहीं है या जो हेल्दी है, नशा नहीं कर रहे, उनको इसका रिस्क ज़्यादा नहीं है। जिनकी एज ज़्यादा है या कोई ना कोई पहले बीमारी है या कोई नशा वगैरह करते हैं उन पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं कोविड-19 के तो हम देखते हैं अभी जो खांसी वगैरह वो हमें नज़र आएगी, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, बुखार होगा, सर्दी लगेगी, चिढ़ जो है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, गले में खराश, कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं जिनसे हमें मालूम हो सकता है कि क्या आपको कोरोना वायरस हुआ है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे और भी इस समय में जो हमें चलते हैं सभी कोरोना वायरस नहीं होते। जैसे मैं पहले भी बात की कि जो कोविड-19 है वह पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में ले चुका है, पूरी दुनिया पर इफेक्ट हो रहा है इस वायरस का। इंटरनेशनल सिचुएशन जो हम अब तक की देखें, अभी तक टोटल जो कन्फर्म केस हैं वो 55 लाख से ज़्यादा, 55 लाख से ज़्यादा लोग जो वो कोरोना वायरस के जो इफ़ेक्ट है उस पर हो चुका है। और उनमें से एक्टिव केस अभी 28,51,000 से ज़्यादा है, 28,51,000 से ज़्यादा अभी भी केस एक्टिव हैं। और डेथ की बात करें तो 3,46,719, 3,46,719 ये अभी तक जो डेथ है रिपोर्ट हुई हैं वो हो चुकी हैं। अगर हम डेथ रेट की बात करें तो 6.30 डेथ रेट अभी पूरे विश्व का है। रिकवरी की बात करें तो 23 लाख से ज़्यादा लोग अभी इससे रिकवर हो चुके हैं। 23 लाख से ज़्यादा इंसान हैं जो वो कोविड-19 को मात देकर घर आ चुके हैं, वो रिकवर हो चुके हैं। रिकवरी रेट अगर देखें तो 41.85 रिकवरी रेट अभी तक का चल रहा है, जो अच्छा है और शायद इससे भी अच्छा होगा। उससे बाद हम देखते हैं क्योंकि विश्व की हर कंट्री को इफेक्ट किया है, पर हम अगर देखें तो ज़्यादा इफेक्ट अभी तक ज़्यादा इफेक्ट कौन कौन सी कंट्री है उनमें USA है। USA में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग की डेथ हो चुकी है। उसके बाद रशिया, उसके बाद ब्राज़ील, UK, इटली,
फ्रांस। ये कंट्री है जिन पर हमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट है जो कोरोना वायरस का वो नज़र आ रहा है। और इससे आगे हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में, भारत में इसकी क्या स्थिति है, अभी क्या सिचुएशन है। तो जो अभी तक कन्फर्म केस है वो 1,38,536, 1,38,536 केस अभी कन्फर्म हो चुके हैं। और इनमें से एक्टिव केस की हम बात करें तो 76,811 केस अभी भी एक्टिव हैं। और इनमें से जो टोटल हमारे केस हुए हैं इंडिया में, उनमें से ये अगर हम रिकवरी की बात करें तो 57,692 इंसान हैं जो वो रिकवर कर चुके हैं, वो इस कोरोना वायरस को मात दे के हम अपने घर जा चुके हैं। और इंडिया में अभी तक जो डेथ हुई हैं वो 4,000 से ज़्यादा, 4,000 से ज़्यादा डेथ इंडिया में हो चुकी हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे थे पूरे विश्व को अफेक्ट किया है, ऐसे इंडिया के भी हर स्टेट में इसका इफेक्ट हमें को देखने को मिल रहा है। और जो ज़्यादा स्टेट इफेक्ट हुए हैं उनमें से महाराष्ट्र, आपका स्टेट, मैं क्योंकि आपसे बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र, खासकर हम जो बात करें महाराष्ट्र के मुंबई की और पुणे की, यहाँ इसका इफेक्ट ज़्यादा है। ऐसे तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश। एक चीज़ और जो देखने को ज़्यादा मिल रही है वो है कि जो बड़े सिटी हैं उनमें ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। जो गांव हैं, जो देहात है हमारा, उसमें इसका इफेक्ट ऐसा नहीं है। उसका कारण शायद यह भी बड़े सिटी में जो इंसान है उनके रहने का एक दूसरे से इफेक्ट होने के चांस वो थोड़े से ज़्यादा है। अगर हम इफेक्ट की बात करें जो ह्यूमन लाइफ पर क्या इफेक्ट है, क्योंकि पूरे विश्व में फैल चुका है, इंडिया के सभी स्टेट में फैल चुका है, और अगर हम देखें तो इसका हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है या पड़ेगा, उसमें से सर्विस सेक्टर की हम बात सबसे पहले करेंगे। जो हमारे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड होते हैं, मिलते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कोविड-19 ने किया है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कमर्शियल ऑफिस से जो भी कामकाज होता था वो बिल्कुल बंद पड़े हैं। अभी खुले भी हैं तो बहुत कम खुल रहे हैं। ऐसे ही कम्युनिकेशन, जो ट्रांसपोर्ट, खासकर हम बोलें एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, जो हम ट्रांसपोर्ट या वक्त तरह से हम कम्युनिकेट करते थे वो बिल्कुल क्लोज था। अभी हम देखते हैं तो एयरपोर्ट भी नहीं चालू हुए थे, अभी शायद बोल रहे हैं। इसी तरह ट्रेन बंद थी, बसेस बंद थी, सभी एक दूसरे से जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम कनेक्ट थे वो अभी बंद हो चुका था। एजुकेशन हम देखते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सभी अदारे जो है वो क्लोज़ हैं। इसीलिए आज हम ऑनलाइन आपसे बात कर रहे हैं। अगर ये इफ़ेक्ट ना होता, यूनिवर्सिटी या कॉलेज खुले होते, तो शायद हम किसी सेमिनार हॉल में आपसे बात कर रहे होते। अभी क्लोज़ हैं सभी, कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहे, कुछ भी किसी भी तरह एक्टिविटी है जड़ी वो एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है उनमें आपको नहीं मिलेगी। जो गवर्नमेंट के अदारे थे वो भी एक तरह क्लोज़ हुए, चाहे हम वो बैंकिंग सेक्टर की बात करें, चाहे वो पुलिस सिस्टम की बात करें, चाहे वो हेल्थ सिस्टम की बात करें, उस पर भी बहुत सारा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही असी होटल, जो टूरिज़्म हमारा होटल और कैटरिंग, उस पर भी आपको इसका साफ असर नज़र आएगा। वो और अदर्स जो है रिटेल सेक्टर है, स्पोर्ट्स है, वेयर हाउसेज है, उस पर भी आपको साफ नज़र आएगा, क्योंकि सभी पर आपको इसका माड़ा प्रभाव को नज़र आ रहा है। दूसरा हम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट किया है वो हमारे स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है इसने। पूरे विश्व में स्पोर्ट्स के जो भी इवेंट होने थे वो या तो कैंसिल कर दिए गए या पोस्टपोन कर दिए गए, जिनमें से सबसे बड़ा जो हम मानते हैं ओलंपिक
जो 2020 में होने थे, अभी वो पोस्टपोन होकर अगले नेक्स्ट ईयर में चला गया है। अगला होता है कि नहीं होता है बाद में होगा। ऐसे ही आईपीएल का टूर्नामेंट जो बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है उसको भी अभी कैंसिल करना पड़ा। विश्व क्रिकेट का जो कप होना था उसको भी कैंसिल करना पड़ा। टेनिस के बहुत सारे टूर्नामेंट, गोल्फ के बहुत सारे टूर्नामेंट, ऐसे हम देखते हैं जो इंटरनेशनल से शुरू हो तो नेशनल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बिल्कुल जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी थी वो समाप्त हो चुकी है। ऐसे ही जो हम अगर बात करें ट्रैवलिंग की तो हर इंसान अवॉइड कर रहा है, वो चाहे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो या नेशनल ट्रैवलिंग हो, क्योंकि हमें मालूम है ये वायरस है जो वो ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है। तो लोग कोशिश कर रहे हैं वो अवॉइड करें ट्रैवलिंग करने से। ऐसे ही हम देखते हैं तो हमारे जो सेलिब्रेशन होते हैं वो चाहे वो कल्चरल सेलिब्रेशन हो चाहे रिलीजियस सेलिब्रेशन हो, अदर और हमारे जो फेस्टिवल हैं वो इवेंट भी हमें पोस्टपोन करने पड़ रहे हैं। जैसे कि हम मैरिजेस देख रहे हैं, बहुत बड़ा इवेंट होता है इंडिया में मैरिज, खास करके उत्तर भारत और पंजाब की आपको शादियां आप देखते होंगे जिसमें बहुत बड़े पद्धर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अभी वो बिल्कुल बंद पड़ा है। अगर या तो जो मैरिज है वो पोस्टपोन कर दी गई, आगे बढ़ा दिया गया, अगर हो भी रही है तो वो हो 20 या 25 लोगों के साथ हो रही है, और उसके साथ और बहुत सारा जो बिजनेस भी जुड़ा हुआ है, जो मैरिज होती हैं वो बिजनेस भी बिल्कुल अभी कुछ हो नहीं रहा, वो बंद पड़ा है। ऐसे ही जो हमारे रिलीजियस इवेंट होते हैं, ऐसे ही अभी ईद का जो असी इवेंट देखा है रिलीजियस, इसी तरह पंजाब में बैसाखी का जो था, होला मोहल्ला था, उससे पहले होली थी हमारे इंडिया में एक फेस्टिवल हमने जो हम देखते हैं, इस पर बहुत इफेक्ट आपको कोरोना वायरस का नज़र आएगा। लोगों ने घरों में रहकर ये सभी जो इवेंट ने, फेस्टिवल ने, रिलीजियस है या कल्चरल ने, उनको करने की कोशिश की है। शादी भी पोस्टपोन की है, जो की है तो बहुत ही कम लोगों के साथ। ये ऑनलाइन भी मैरिज हो रही है, आपने न्यूज़ में सुना होगा, मीडिया में ये देखा होगा भी, बहुत सारी जो मैरिज है वो ऑनलाइन हो रही है। इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है। अगर हम आगे देखें तो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारे लोग ने, इंसानों पर अनचाहा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इसमें पड़ रहा है हम पर, जो भी इंसान है। क्योंकि हम अगर देखते हैं हमारे नज़दीक कोई इस तरह का केस आ रहा है जिसको कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, तो उसके कारण हमें अनचाहा स्ट्रेस है जो बहुत हमारी पॉपुलेशन पर पड़ रहा है। एक जिंजर ने सर्वे किया था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग 10 में से 7 एम्प्लॉई जो मान रहे हैं भी ऐसा जड़ा स्ट्रेस है, ऐसा जो स्ट्रेस है उनमें पहले कभी महसूस नहीं किया। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो खासकर एम्प्लॉई ने, जो कामगार ने, वो 10 में से 7 ही मान रहे हैं। इसके कारण उन्हें बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ रही है, ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं जो आगे उसकी बॉडी को भी अफेक्ट कर रही है। इसी तरह हम आगे देखते हैं 80% वर्कर है जेडे वो इस सोच रहे हैं भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस है वो उनको मिल रहा है, वो महसूस कर रहे हैं। और आगे हम बात करें तो क्या क्या अफेक्ट हमारे ऊपर इस चीज़ का पड़ रहा है कोविड-19 के, उसके सबसे है जो हम तनाव महसूस कर रहे हैं, हमारे अंदर चिंता पैदा हो रही है, हम हर टाइम घर में रहे हैं इस करके गुस्सा महसूस कर रहे हैं, डर हमें महसूस हो रहा है, उदास हैं क्योंकि हम कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बाहर नहीं जा रहे, हमारे दोस्तों को मिल नहीं रहे, इस करके उदासी महसूस हो रही है, निराशा हमारे अंदर पैदा हो रही है।
इस नींद कम आ रही है हमें, क्योंकि हर टाइम जब मैं घर में रहना पड़ रहा है तो हमें नींद कम आ रही है, दूसरों को मिल नहीं रहे, इस कारण बहुत सारी समस्या जो हमें नज़र आ रही है। अगला जो हम एक और देखते हैं जो इम्पैक्ट हमारे पर नज़र आ रहा है वो हैगा, बोला जा रहा है अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे से जो सामाजिक दूरी बना के हमें रखना वो बोला जा रहा है। पर जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, सभी वो मान नहीं रहे, वो अडल्ट है, वो उस तरीके से उसे नहीं मान रहे। ऐसे ही हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, उनको भी ये बात समझाने में हमें मुश्किल महसूस हो रही है। वो मान नहीं रहे इस चीज़ ਨੂੰ। इसके कारण भी एक जो हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में इसका इम्पैक्ट हमें साफ नज़र आ रहा है। हमने पहले भी बात की, क्योंकि अभी लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, टूरिज़्म जो इंडस्ट्री दी हम आगे बात करें तो ख़ास करके होटल रेस्टोरेंट, क्योंकि टूरिज़्म ख़त्म हो गया, ट्रैवलिंग लोग नहीं कर रहे, जो होटल और रेस्टोरेंट बिल्कुल क्लोज पड़े हैं। ये जो इंडस्ट्री है इसका बहुत सारा असर हमें देखने को मिल रहा है। इसके लोग होटल में नहीं जा रहे, रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे, और ऐसे ऐसे ही रिलीजियस प्लेसेस ने, उनमें जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा साहब है, उनमें लोग अभी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। उसके कारण वहाँ भी हम देखते हैं तो आपको इसका असर साफ नजर आएगा। ऐसे ही जो हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो पिछले हम मार्च के बाद से आपको कोई न्यू मूवी रिलीज़ हुई आपको थिएटर में नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग बाहर नहीं जा पा रहे। इस करके प्ले जो हम करते हैं, थिएटर जो होता है वो आपको नज़र नहीं आएगा। स्पोर्ट्स क्लब है जो बिल्कुल बंद पड़े हैं। जिम्नेजियम जो हम ख़ास करके जिम वगैरह, उस पर सरकार ने रोक लगाई है, उस पर आपको साफ नज़र आएगा। स्विमिंग पूल है, वो सभी जो हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट के साधन हैं, हमारे स्पोर्ट्स के हैं, जो हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं भी आपको एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी। अगर हम इसका इम्पैक्ट ह्यूमन बिहेवियर पर देखें, जो मनुष्य का बिहेवियर है उस पर क्या आएगा। अभी तक हम ये 3 प्रकार का जो रेवोल्यूशन हमारे हिस्ट्री में वापर चुका है, 3 वो हम शायद ये मानकर चलें भी ये चौथा जो होगा रेवोल्यूशन होगा, इतने बड़े पद्धर पर चेंजेस होगी। सबसे पहले माना जाता है जब इंसान ने डिस्कवरी की, फायर की, आग की खोज की, वो एक बहुत बड़ा चेंजेस था और दूसरा जब एग्रीकल्चर शुरू की, कृषि शुरू की मनुष्य ने, और तीसरा जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जो है, क्रांति है जी, वो आई हमारे सामने। और ये माना जा रहा है शायद चौथा जो बहुत बड़ा चेंजेस ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन बिहेवियर में आपको नज़र आएगा। और आगे हम जो देखते हैं ह्यूमन की 5 मेजर जो इम्प्लीकेशन क्या इस दौर में हमें नज़र आ रही हैं ह्यूमन बिहेवियर पर। सबसे पहला हैगा जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस की जो कमी आपको वो नज़र आएगी। लोगों को एक डर का माहौल मिल रहा है। इस डर के माहौल में आपको उसमें कोई न्यू जो उसने करना है उसमें वो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जो पहले चल रहा है उसी के साथ जीने की कोशिश करेगा। अगर उसने कोई भी किसी भी फील्ड में कुछ न्यू करना है तो शायद वो अभी उसके बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि वो माहौल उससे ऐसा नहीं मिल रहा अभी। वो चाहे वो कोई न्यू बिजनेस शुरू करना हो, कोई खेल में करना हो, या कुछ भी और करना हो, या कुछ परचेज करना हो, नई जगह पर जाकर
उन्हें रहना हो, कुछ भी बात वो करनी, वो आपको अभी नज़र नहीं आएगा, और इसके कारण उनके जो कॉन्फिडेंस की जो कमी होगी वो आपको साफ नज़र आएगी। दूसरा जो आगे की जो हम देखें तो सारी वर्किंग है जी वर्चुअल सेंचुरी होगी है। लग रहा है ऑनलाइन या ये जो हमारे सभी होगा तो वो घर से होगा, जो जैसे हम बोलते हैं अभी जिस जो भी कुछ हो रहा है वो घर से हो रहा है। जो हमारी अगली सेंचुरी होने वाली है वो शायद वर्चुअल सेंचुरी होगी। अगला जो हम देख रहे हैं इफेक्ट है वो एवरी बिजनेस इज हेल्थ बिजनेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। इंसान अभी से हम देखते हैं तो अगर आप चैनल भी देखो, मीडिया भी देखो, तो हर चैनल पर आपको हेल्थ के रिलेटेड जो न्यूज़ है वो मिल रही हैं, जो प्रोग्राम मिल रहे हैं। बहुत सारे इंसान अपनी हेल्थ के बारे में सोच भी रहे हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल को इस तरीके से शेप कर रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा खुद की हेल्थ का जो ध्यान रख सके, और जो बिजनेस है वो भी हेल्थ के रिलेटेड ज़्यादा आगे जाकर शुरू होंगे। एक जो और इफेक्ट हम लग रहा है ह्यूमन बिहेवियर पर पड़ेगा, वो अभी मनुष्य है अपने आप को बोलते हैं सेल्फ आइसोलेट कर लेगा। घर में वो घर में ही रहना पसंद करेगा। उसे लगेगा मैं घर से ही काम करूं, क्योंकि एक तो अभी हमें आदत हो चुकी है, हम पिछले 2-2.5 महीने से घर में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। शायद आगे जाकर वो हमारी आदत में शुमार हो जाएगा। इंसान को लगेगा जो भी मैंने करना है वो मैं घर से ही उस काम को करूं। इसके इसीलिए वर्क टू होम है जो वो होगा, और मनुष्य हो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करेगा। पांचवा जो हमें लग रहा है वो है सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटी है, खास करके प्राइवेट सेक्टर हुआ या हमारी लाइफ है, उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगी। अभी भी हम देख रहे हैं, अगर आप पिछले 2-2.5 महीने से देखें तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा आएगी हमारी लाइफ में। अगर हम प्राइवेट सेक्टर भी देखें उसमें भी गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है बहुत ज़्यादा होगी, हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा होगी। क्या करना है, कैसे करना है, किस टाइम हमने घर से बाहर जाना है और नहीं जाना है तो मास्क पहन कर जाना है, सैनिटाइज करना है। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉई कितने हमने अपने एम्प्लॉई को काम पर बुलाना है, कितने को नहीं बुलाना है तो उसके क्या क्या रूल होंगे। इसलिए आगे जाकर जो गवर्नमेंट है उसकी इंटरफेरेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर हम देखें इम्पैक्ट जो एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट इसका नज़र आ रहा है, क्योंकि एकदम जब कोविड-19 की बीमारी पूरे विश्व में फैली तो एकदम हमें जो हमारी खासकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उनको बंद करना पड़ा। इसके कारण हमारा जो दुनिया की 70% है, जो 70% पॉपुलेशन है वो अफेक्ट हो रही है। इंडिया में तो बिल्कुल ही 100% ही हम बोल सकते हैं वो सारा घर से हो रहा है। कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वो ओपन नहीं है। इसके कारण सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो हमारा जो एग्ज़ाम साइकिल था, जो हम एक एग्ज़ाम की सिस्टम था, वो बिल्कुल एक बार हमें वो चाहे कॉलेजों के एग्ज़ाम हो, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो या स्कूल के एग्ज़ाम, बिल्कुल वो पोस्टपोन करने पड़े हैं। वो जो हमारा एक अप्रैल मई में एग्ज़ाम होते थे स्कूलों में, मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होते थे, उस पर इसका बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ा है। आगे सबसे बड़ी जो खासकर प्राइवेट सेक्टर को इसकी प्रॉब्लम आएगी वो है पेइंग कैपेसिटी, क्योंकि काम बिल्कुल बंद पड़े हैं, फैक्ट्री नहीं चल रही, जो लोग काम करते थे उनको काम नहीं मिल रहा। इसके कारण जो पेइंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई लोगों की।
आगे जाकर उन्होंने जो अपने बच्चे हैं उनको जो प्राइवेट स्कूल में लगाना है या फीस है उसकी प्रॉब्लम जो वो फेस करनी पड़ेगी। इस करके ऐसे पेइंग की जो समस्या है वो भी हमारे सामने आएगी। अगला जो समस्या है वो है स्टूडेंट की काउंसलिंग, क्योंकि हम जो स्कूल में स्टूडेंट आते थे, कॉलेज में आते थे, यूनिवर्सिटी में वो आते थे, तो हम उन स्टूडेंट की काउंसलिंग करते थे, बात करते थे उनके फ्यूचर में बारे में। वो अगर स्कूल ओपन नहीं होंगे, यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होगी तो शायद उस पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ने की संभावना है। ऐसे ही हम देखते हैं अभी अगर न्यू सेशन चलता है तो बहुत सारी न्यू फैकल्टी, न्यू जॉब जी है वो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पैदा होती है। अगर ये ऐसे तरह ही शट डाउन रहे, ऑनलाइन एजुकेशन अगर चल रही, तो बहुत न्यू जॉब तो नहीं पैदा होगी, इसके साथ जो पहले काम कर रही फैकल्टी है उस पर भी इसका जो प्रभाव है, वो इम्पैक्ट है, हमें साफ नज़र आएगा। उनकी एफिशिएंसी पर भी, उसकी क्वालिटी पर भी, क्योंकि जो न्यू फैकल्टी हम नहीं लेंगे और जो पहले काम कर रही है उस पर भी इसका जो नज़र आएगा। और अगला जो हम टीचिंग का और असेसमेंट का मेथड था वो बिल्कुल अभी इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम क्लासरूम टीचिंग होती थी, फिर असेसमेंट होती थी, अभी एकदम हमें करना पड़ा, इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं कैसे टीचिंग हो, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है पर उस तरीके की शायद उसका प्रभाव हमें नहीं मिल रहा। ऐसे ही स्टूडेंट की असेसमेंट कैसे करें, उनके एग्ज़ाम कैसे लें, इसकी प्रॉब्लम भी हमें आ रही है। अभी जो चल रहा है वो लॉकडाउन के पीरियड के कारण या लॉकडाउन के कारण वो स्टडी फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ये देख रहे हैं कितना कारगर सिद्ध होगा, कैसे हमें लगेगा कि कितना का इफेक्ट, क्या ये क्लासरूम स्टडी जैसा ही इफेक्ट डाल सकता है बच्चों पर, ये देखने वाली बात है। एक पहले भी जो मैं ऊपर बात की है, एम्प्लॉयमेंट का बहुत असर पड़ने वाला है। जो स्टूडेंट अभी पास आउट होंगे, उनको लगता है वो पास आउट होकर उन्होंने जॉब लेनी है, वखरे वखरे फील्ड में वो जाना चाहते हैं। पर अगर ऐसे तरह इफेक्ट रहा कोविड-19 का, जो अभी लॉकडाउन का चल रहा है, लॉकडाउन के बाद भी अगर एक खुल भी जाता है उसके बाद भी शायद हमारा जो समाज है उस तरीके से ओपन नहीं होगा। इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट को चाहिए शायद अभी वो होने की संभावना नहीं है। पीछे ये एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग जो एजेंसी है उन्होंने एक सर्वे किया था, उनमें से जो मिड मार्च था उससे पहले मिड मार्च 8.4 जो अनएम्प्लॉयमेंट सी हमारे इंडिया में। और अगर हम मई की बात करते हैं, अर्ली मई, अभी हम मई में बात कर रहे हैं, तो इंडिया में इस टाइम 27% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। पहले 8.4 और अभी 27% ये अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है इंडिया में। अर्बन जो एरिया है उनमें तो ये 30% से क्रॉस कर चुकी है, 30.9। और आप मीडिया में भी देखते होंगे, अखबारों में भी पढ़ते होंगे, जो प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें हम देखते हैं रोड्स पर चल रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, उनकी क्या हालत है, वो कैसे जा रहे हैं, वो उनको जो गांव में जाएंगे, देहात में जाएंगे हमारे, वहाँ पर उसकी जॉब की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आएगी। इस करके अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो हमारे समाज पर लाजमी पड़ेगा। अगर हम देखें तो इसका इफ़ेक्ट कोविड-19 के कारण जो हम लिटरेचर के नज़रिए से देखें तो अभी हम जो लिटरेचर हम कहें तो वो ऑनलाइन तकरीबन सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए ई लिटरेचर की हम बात कर सकते हैं। अभी हम देखें तो जो भी इवेंट हो रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में,
चाहे वो बुक्स आ रही हैं, चाहे वो सेमिनार हो रहे हैं, कुछ भी है वो आपको ऑनलाइन मिलेगा, क्योंकि हम मूव नहीं कर सकते कहीं भी, हम कोई ओपन नहीं कर सकते कॉलेज यूनिवर्सिटी, इसीलिए या कोई हम इवेंट नहीं करवा सकते जहां बहुत सारी गैदरिंग हो सकती है, इसीलिए अभी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल लिटरेचर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थिएटर लिटरेचर हम बोल सकते हैं, जो कंप्यूटर टैब्स या मोबाइल के थ्रू, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, मैं पंजाब में बैठा हूँ, आप महाराष्ट्र में हो, तो अभी हम एक जो ऑनलाइन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अभी हम क्या क्या हो रहा है या क्या क्या होगा, बुक्स ही हो, हम पहले बुक्स पब्लिश करते थे, अभी वो ई बुक्स में तब्दील हो रही हैं, कोई भी जो लेखक है, जो ऑथर है, वो जो बुक है उसको प्रिंट नहीं करवा रहा, क्योंकि प्रिंट बहुत ही शॉप्स नहीं खोल रही, या वो उस तरीके से वो उसकी बिक्री नहीं हो रही, इसीलिए ई बुक्स, बहुत सारी ई बुक्स अभी आपको अवेलेबल, पहले भी थी, मैं नहीं बोलूँगा कि पहले ई बुक्स नहीं थी, पर अब ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल पड़ा है। दूसरा हैगा सेमिनार, जो कि हम वेबिनार में चेंज हो गए हैं। हाँ, हम सेमिनार करवाते थे, और अभी अगर ये कोविड-19 का पीरियड ना होता, नॉर्मल होता, तो शायद मैं भी आपसे बात ना कर रहा होता, ऐसे हो सकता है मुझे महाराष्ट्र आना पड़ता, नंदेड़ साहब आना पड़ता, वहाँ आके मैं आपसे बात करता, पर अभी मैं ऑनलाइन आपसे बात कर रहा हूँ। ये भी एक कोविड-19 का इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है, सेमिनार है और वेबिनार में तब्दील हो गए, अभी सभी कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ ऐसे ही वर्कशॉप वेबिनार वो ऑनलाइन करवा रहे हैं, जैसे हमारे कॉलेज में हमने कंपटीशन, मिनी कहानी और पोएट्री का कंपटीशन रखा था, ऐसे और बहुत सारे कंपटीशन भी है, वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं। न्यूज़पेपर ई न्यूज़पेपर में तब्दील हो रहे हैं, जो अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं, जो जिनके 30 प्लस पेजेस थे, वो 10 या 12 पेजेस के वो न्यूज़पेपर रह गए, क्योंकि छपके आ नहीं रहे, या लोग ले नहीं रहे, या उन्होंने न्यूज़पेपर लेना बंद कर दिया। इसी के कारण अभी ई न्यूज़पेपर ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, पहले से चल रहे थे, पर पॉपुलर अभी ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसको देखें तो जनवरी और मार्च के बीच 60% इंक्रीज हुआ है ग्लोबल पद्धर पर, जो ट्रैफिक था ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है, उस पर देखें तो 16% से ज़्यादा का वहाँ ट्रैफिक इन 2 महीनों में, जनवरी ਅਤੇ मार्च में ज़्यादा हुआ है। और ओवरऑल जो हम वेबसाइट जो बुक सेल करती हैं, क्योंकि हमने मैं पहले बोला, पहले भी ई बुक्स थी, अब उसका ट्रेंड ज़्यादा बढ़ रहा है, उस पर हम देखें तो पहले जो था 1.34 बिलियन जो ग्लोबल पद्धर पे विजिट थी जनवरी 2020 में, और अभी क्या है, अभी हम देखें तो मार्च में वो 1.51 बिलियन होगी। इस तरह इंक्रीज हो रहा है, जो असी वेबसाइट पर बुक्स की सेलिंग की गल करते हैं, या रीडिंग मटेरियल की बात करें, तो वो 1.38 से बिलियन से 1.51 बिलियन हो चुका है। अगर हम इसका इम्पैक्ट एक और है, जो हमें लगता है, जो डिवर्सिटी ऑफ बुक्स, जो बुक की बहुत सारी डिवर्सिटी हमें मिल रही थी, वो एक कल्चर था, जो वो शायद अभी समाप्त होगा या कम होगा, ये और जो एक और इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है, वो इनकम जो बहुत सारी लॉस होनी है, इनकम का कम होनी है, क्योंकि जो हमारे सेहतकार से बहुत सारे इवेंट होते थे, वो इवेंट कैंसिल हो रहे ने, बुक्स जो बुक फेयर से जो एक हम किताबों के मेला बोलते हैं, वो लगते थे, वो नहीं अभी हो रहे, वर्कशॉप नहीं हो रही, टीचिंग बहुत कम हो गई है, लेक्चर से हम साहित्यकार को या किसी कवि को हम ऐसे इवेंट पर
बुलाते थे वो समाप्त का, इस करके इनकम का लॉस आपको साफ नज़र आएगा, ये लिटरेचर के एस्पेक्ट से हम अगर देखते हैं। और ऐसे ही जो बुक्स की सेल होती थी वो, क्योंकि अभी क्लोज हैं, सभी बुक शॉप क्लोज हैं या पोस्टपोन हो गए हैं, उसके कारण आपको उसकी सेल पर भी असर साफ नज़र आएगा, जो हमें लॉस हो रहा है लिटरेचर के एस्पेक्ट से हम अगर देखें तो। अगर हम हेल्थ का देखें तो हेल्थ पर बहुत सारा इफेक्ट आपको नज़र आएगा। जो पहले तो ये अभी हम सिर्फ कोविड-19 की तरफ हमारा ध्यान है, और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हमारे समाज में हैं। तकरीबन अभी लग रहा है वो किसी को और कोई बीमारी हो ही नहीं रही। कैंसर के पेशेंट आपको बहुत मिल जाएंगे, टीबी के पेशेंट आपको बहुत मिल जाएंगे, ऐसे ही हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट आपको बहुत मिल जाएंगे, पर अभी उस पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है, हमें सिर्फ कोविड-19 की तरफ देख रहे हैं। ये एक एक समस्या जो आ रही है अभी, जो बाकी हो और बहुत सारी जो बीमारियां हमारे समाज में हैं उसका ट्रीटमेंट शायद वैसा नहीं हो रहा। मेडिकल सिस्टम पर बहुत बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि हम और कोई भी काम नहीं कर रहे अभी, और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो हम कोई मैरिज नहीं हो रही, कोई स्पोर्ट्स का कोई इवेंट नहीं हो रहा, कोई हम एंटरटेनमेंट का कुछ नहीं हो रहा, हमारा फोकस सिर्फ कोविड-19 पर है। इस करके हेल्थ जो मेडिकल सिस्टम है उस पर इसका जो वर्डन है बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हम देख भी रहे हैं कि जो हमारे डॉक्टर ने वो संपर्क में आ रहे हैं जो पेशेंट के, चाहे वो कोविड-19 के पेशेंट है, उनमें संपर्क के आने के कारण एक तो वो इफेक्ट हो रहे हैं, दूसरा उनको शायद वो रेस्ट नहीं मिल रहा, वो दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ केस भी आए हैं जहाँ कहीं डॉक्टर ने खुदकुशी भी की है, या वो काम का प्रेशर के कारण मेंटली उनको प्रॉब्लम आ रही है। ये एक हम देख रहे हैं, ये इफेक्ट हमारे हेल्थ जो सिस्टम है उस पर पड़ रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं मेडिकल शॉप, उन पर जो ओवरलोड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि एस टाइम हमारा ध्यान सिर्फ मेडिकल, वो भी कोविड-19 की तरफ है, इस करके जो मेडिकल शॉप्स हैं ओवरलोडेड है। जो रिक्वायरमेंट है हमारी हाई प्रोटेक्शन की, वो शायद ज़रूरत है वो हमारी पूरी नहीं हो रही। हम न्यूज़ में भी सुनते हैं, आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में या मीडिया में, शायद जितनी हमें ज़रूरत थी जो इक्विपमेंट सीगे वो उपलब्ध नहीं है। ये भी एक कारण है, जो क्योंकि जो बसेस सब कुछ बंद था, इस करके जो मेडिकल सप्लाई चेन है वो भी टूटी हुई है। अभी उस रूप में हम शायद मेडिकल की जो भी सुविधाएं हैं वो हम अपने नागरिकों को नहीं दे पा रहे। हमें जो बात की वो इसके बहुत सारे बैड इफेक्ट कह सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट हम बोल सकते हैं हमारे जो समाज पर या हमारी जो लोगों को पर पड़ रहे हैं। पर हम अगर कोविड-19 के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें नज़र आएंगे, उनमें सबसे बड़ा आएगा वो पोल्यूशन का है। अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत सारे लोग पोल्यूशन के कारण जो खुद की जान गंवा देते थे, पर अगर हम कोविड-19 उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के कारण इंडिया में जो पोल्यूशन है उसमें बहुत बहुत सुधार हुआ है। जैसे हम देखते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के, ट्रैफिक बिल्कुल बंद होगी, अननेसेसरी लोग जो वो सड़कों पर नहीं आ रहे, कार स्कूटर ये अभी बंद है। इस कारण जो नॉइज़ पोल्यूशन है, वो ध्वनि प्रदूषण जो असी बोलते हैं, वो अभी आपको बहुत कम नज़र आएगा, जिसका इफ़ेक्ट हमारे बुजुर्गों पर या छोटे बच्चों पर पड़ता था। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे समाज पर कोविड-19 के इस दौर का आपको नज़र आएगा। दूसरा वाटर पोल्यूशन,
ज़्यादातर फैक्ट्रियां बंद हैं लॉकडाउन के कारण। वो फैक्ट्रियां को जो सभी वेस्टेज थी वो हमारे जो धरती में चली जाती थी, मिट्टी में, या जो हमारी नदियां हैं, नदी नालों, उनमें और उनकी वेस्टेज पड़ता था। उसके कारण हमारा जो वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था। खास करके हम गंगा की बात करें, हम जमुना की बात करें, ऐसे जो हमारे बहुत सारी नदियां हैं जो बहुत पोल्यूटेड थी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया था कि शायद हम कभी भी इनके पानी को साफ नहीं कर सकते, जो पोल्यूट हो चुका है। पर अभी हम देखें तो जो रिपोर्ट आप मीडिया में आपने देखी होगी टीवी पर, गंगा का पानी है, जमुना का, उसमें उसके पोल्यूशन का जो स्तर है बहुत कम हो गया। बहुत सा जो गंगा का पानी नहाने के लायक भी नहीं माना जा रहा था, अब बोला जा रहा है कि हम उसको पी भी सकते हैं। इतनी जो चेंजेस आपको वो पोल्यूशन की नज़र आएंगी। ऐसे ही हम ग्रीन हाउस गैस, खास करके एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन भी बहुत कम हो गई है पहले के मुकाबले। ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक ना होने के कारण जो कार, बसेज, ये इस करके एयर पोल्यूशन भी पहले से बहुत ज़्यादा क्लियर है। हम पंजाब में तो देखते हैं, अभी पंजाब में जो हिमाचल के पहाड़ी एरिया है, पंजाब के जलंधर से आप साफ देख सकते हैं, जो 20-25 साल पहले तक दिखते थे उसके बाद बिल्कुल नज़र नहीं आते थे। अब आप जो हिमाचल के पहाड़ी एरिया है वो पंजाब के जलंधर से आप देख सकते हैं। तकरीबन सारे इंडिया में आपको नज़र आएगा, विश्व में नज़र आएगा। बहुत सारा जो आपको जो पोल्यूशन है वो बहुत कम नज़र आ रहा है। ऐसे ही हम जो पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो हेल्थ पर हमारे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उनमें सफिशेंट स्लीप, हम क्योंकि घर में रह रहे हैं, बिना वजह बाहर नहीं जा रहे, घर में मजबूरी के कारण ही हो, चाहे हमें रुकना पड़ रहा है, इसके लिए हम जो प्रॉपर नींद है, जो प्रॉपर स्लीप वो ले रहे हैं। ऐसे वर्कआउट लिए हम टाइम निकाल रहे हैं। पहले हमारी लाइफ बड़ी फास्ट थी, हमें लगता था हमने काम पर जाना है। ये अभी क्योंकि घर पर है लॉकडाउन के कारण, और कुछ हमें हॉल महसूस भी हो रहा है शायद कि हमने खुद की लाइफ को बहुत बिजी कर दिया, और उसमें से अभी हम खुद के लिए टाइम निकाल रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, हेल्थ पर ध्यान रहे हैं। हम घर में ही योगा व या और कुछ थोड़ा वो कर रहे हैं, इसलिए हम वर्कआउट पर ध्यान दे रहे हैं। होम केयर, क्योंकि घर पर रह रहे हैं, बहुत सारे घर के काम ने वो हम कर रहे हैं। घर के साथ अब परिवार के साथ, फैमिली के साथ हम टाइम दे पा रहे हैं। फैमिली को टाइम मिल रहा है, बच्चों को टाइम मिल रहा है, जो शायद पहले नहीं दे पा रहे थे। और मुझे लग रहा है आगे भी हम ये बात ज़रूर सोचेंगे, चाहे लॉकडाउन खुल भी जाए, फिर भी हम शायद हमें महसूस हो रहा है अभी हमें सफिशेंट स्लीप लेनी चाहिए, खुद के लिए वर्कआउट अब हेल्थ के लिए करना चाहिए, अपनी फैमिली को, अपने घर को हमें टाइम देना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो ईटिंग की बात हम करें, खाने का, क्योंकि बहुत सारा आप न्यूज़ सुनते हैं, चैनल देखते हैं, उस पर हम इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसके लिए बताया जा रहा है, जिसके कारण हमारे जो ईटिंग है, जो खाने का, उसमें बहुत सारा सुधार हो रहा है। हम मार्केट से जुड़े फूड हैं, जंक फूड खास करके, वो शायद पहले से अवॉइड कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं भी हम घर का बना हुआ हेल्दी फूड खाएं। वो जो एक हमारी हैबिट्स थी बहुत सारी, वो भी हम शायद धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। इस करके जो ईटिंग, जो हम हेल्दी खाएंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, तो हमें शायद हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। इस करके ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे साफ हमें नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है भी जो कोविड-19 का ये दौर है, चाहे हम घर में लॉकडाउन के कारण है,
पर बहुत कुछ हम घर में बैठकर सोच रहे हैं जो अननेसेसरी हम अपनी लाइफ में कर रहे थे, शायद अभी हम वो छोड़ देंगे और हमें वो करने की कोशिश करेंगे जो लगता है हमें अपनी लाइफ में करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।